आज की इस स्लाइड में देखेंगे हम क्लास 11th हॉर्नबिल बुक का फर्स्ट चैप्टर का नाम है पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जिसके राइटर हैं खुशवंत सिंह। इसमें अ, खुशवंत सिंह जो खुद राइटर हैं ने अपनी दादी माँ के और जो खुशवंत सिंह राइटर हैं इनके रिलेशन को बताया गया है। इसमें लेखक कहते हैं कि उनके ड्राइंग रूम में उनकी मदर की एक तस्वीर लगी है जिसमें भी काफ़ी ओल्ड दिख रही हैं। फिर वो अपनी दादी माँ के बारे में बताते हैं कि उनकी दादी माँ काफ़ी ओल्ड थी, उनके फेस पर काफ़ी रिंकल्स थे और वो थोड़ी-सी बेंड करके यानी झुककर चलती थीं। उनके हाथ में मोतियों की एक माला रहती थी और स्पॉटलेस व्हाइट कपड़े पहनती थीं। स्टोरी में आगे वो बताते हैं कि उनके हाथ में मोतियों की एक माला रहती थी और वो अपना भजन गाती रहती थी। लेखक का मेजर टाइम उनकी दादी माँ के साथ ही बीतता था, क्योंकि लेखक के पेरेंट्स सिटी में रहते थे। उनकी दादी माँ ही उन्हें सुबह से उठाती थीं, तैयार करतीं, फिर स्कूल भेजतीं और दादी माँ हर समय एक भजन गाती रहती थीं। उनका स्कूल एक मंदिर के साथ अटैच था। कुछ समय बाद लेखक एवं उनकी दादी माँ के रिलेशनशिप में एक टर्निंग पॉइंट आया, जब लेखक उनकी माँ अर्थात पेरेंट के साथ सिटी जाने लगे। अ, अब सिटी में लेखक एक इंग्लिश स्कूल में जाने लगे। अब उनकी दादी माँ उनको छोड़ने नहीं जाती थी, क्योंकि वह गांव में ही रहती थी। अतः अब दादी माँ थोड़ी नाराज सी रहने लगी, क्योंकि लेखक के स्कूल में स्क्रिप्चर नहीं पढ़ाई जाती थी, उन्हें अंग्रेजी व विज्ञान की किताबें ही पढ़ाई जाती थी और यहाँ गांव में उनकी दादी माँ अकेली ही रहती थी। लेखक ने बताया कि उनके स्कूल में म्यूजिक एवं डांस भी सिखाया जाता है। यह सुनकर दादी माँ को काफ़ी गुस्सा आया। उन्हें लगता था कि सिंगिंग एवं डांसिंग अच्छे लोगों का काम नहीं है। अब लेखक और बड़े होकर यूनिवर्सिटी चले गए तो उनके बीच बातों की एक लिंक भी खत्म हो गई। अब लेखक को पढ़ने के लिए अलग से रूम दिया गया। अब दादी माँ अधिकांश समय चुप ही रहती थी और अपना समय शाम को वरांडा में बैठकर चिड़ियों को दाना खिलाकर पास करती थी। ये चिड़ियाँ उन्हें काफ़ी शांति देती थी। कभी उनके कंधे पर बैठती, कभी पैरों पर बैठती, कभी सिर पर बैठती थी और लेखक कहता है कि ये समय उनके लिए सबसे अच्छा होता था। अब लेखक पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहते थे, तो उन्हें लग रहा था कि जब वो वापस आएंगे तब दादी माँ काफ़ी ओल्ड हो चुकी होंगी। लेकिन यहाँ पर दादी माँ को कोई गलत फीलिंग नहीं हुई। वो लेखक को भेजने के लिए रेलवे स्टेशन पर गईं। जब 5 वर्ष बाद लेखक वापस आते हैं तो उनकी दादी माँ उन्हें रिसीव करने पुनः रेलवे स्टेशन आई। तब लेखक ने देखा कि दादी माँ ज़्यादा ओल्ड एज नहीं है, जैसा कि मैं सोच रहा था। शाम तक दादी माँ का व्यवहार काफ़ी बदल गया था। आज शाम को उन्होंने प्रार्थना नहीं की, बल्कि आसपास की महिलाओं को इकट्ठा कर ढोल लेकर होम कमिंग वॉरियर के स्वागत गीत गाने लगी। काफ़ी थक जाने के कारण अगले दिन बीमार पड़ गईं। उनको लगने लगा कि अब उनका मृत्यु का समय नज़दीक आ गया है और उसी दिन एक्सपायर हो जाती हैं। घर में शांति छा जाती है। आस पड़ोस के लोग अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगते हैं। तभी लेखक देखता है कि बरामदा में दादी की डेड बॉडी के पास बहुत सारी स्पैरो चिड़ियां बैठी होती हैं और बिल्कुल चुप होती हैं। लेखक माँ की तरह चिड़ियों को खाने के लिए दाना डालते हैं, लेकिन वे कुछ नहीं खाती हैं। कुछ देर बैठने के बाद सारी चिड़ियां वहां से उड़ जाती हैं और फिर कभी वापस नहीं आती हैं। और इस प्रकार से क्लास 11th हॉर्नबिल का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी की स्टोरी यहाँ पर समाप्त हुई। अगले स्लाइड में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।